स्वागत है साथियों, एक बार फिर से अपने इस चैनल ई पाठशाला पर, जहां अब पाते हैं संपूर्ण जानकारी मेडिसिन के बारे में। आज का यह वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक कॉम्बिनेशन टैबलेट के बारे में, जो दो दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। वे दवाइयाँ हैं ग्लूकोसामिन के साथ डायसरिन, और कुछ कंपनी इन दवाओं के अलावा मेथिलसल्फोनाइल मीथेन नाम की दवाई भी इसमें मिलाती है। और इस दवा को आप लोगों ने कभी ना कभी लिया होगा या आगे ज़रूरत पड़ने पर ले। अगर बात करें इन तीनों दवाइयों के इंट्रोडक्शन की, क्या क्या दवाइयाँ होती हैं, क्या क्या कार्य करती हैं और किस किस बीमारी में यूज करते हैं, मरीज की किन किन दवा चलने के पर भी इन्हें लिया जा सकता है और किन किन दवाओं के साथ इन्हें नहीं लिया जा सकता, क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और साथ ही कितनी मात्रा में डोज होते हैं, जानेंगे संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में। तो साथियों, वीडियो कंप्लीट देखें। पता करते हैं ग्लूकोसामिन के कार्य। ये एक अमीनो शुगर है जो डायरेक्ट ही सप्लीमेंट के रूप में ली जाती है, जो हड्डियों के लिए एक सप्लीमेंट के रूप में काम करती है। अब जानेंगे जो दूसरी दवा है डायसरिन, डायसरिन के कार्य। इसे डाई एसेटाइलिन हैन के नाम से भी जानते हैं, और यह हड्डियों के सप्लीमेंट के रूप में काम करती है। हड्डियों से जुड़ी जो बीमारी होती है उसको ठीक करने का कार्य करती है। मेथिलसल्फोनाइल एथेन, जिसे शॉर्ट में MSM भी कहते हैं, ये भी हड्डियों के लिए सप्लीमेंट का कार्य करती है। अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ और कंपोजिशन के बारे में, डायसरिन 50 mg, ग्लूकोसामिन 750 mg और मेथिलसल्फोनाइल एथेन 250 mg की स्ट्रेंथ में मिलाई जाती हैं। अगर बात करें इस दवा की, जब इसे मेडिकल स्टोर से खरीदते हैं तो ये किस नाम से मिल जाती है। तो साथियों, कुछ पॉपुलर ब्रांड्स होते हैं जिन नामों से ये मेडिकल पर मिल जाती है, जैसे डूराजॉइंट GM के नाम से। यह ग्लूकोसामिन और डायसरिन का कॉम्बिनेशन था। जोइंटेक DN, यह भी डायसरिन और ग्लूकोसामिन का कॉम्बिनेशन था। हिस्ट्रिन GM, इसमें मेथिलसल्फोनाइल मीथल नाम का साल्ट भी इंक्लूड है। और भी कई सारी, जैसे स्कोरिन, कार्टिजन डिओ, इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। कुछ पॉपुलर ब्रांड हैं जो आपको इजीली देखने को मिल सकते हैं, और यह जो ब्रांड हैं वो एक की जगह दूसरा लिया जा सकता है, क्योंकि इनका कॉम्बिनेशन ग्लूकोसामिन और डायसिन, और कुछ कंपनी इन दवाओं के अलावा मेथिलसल्फोनाइल मीथेन के नाम की दवा भी इसमें मिलाती है। अगर बात की जाए इसकी पैकेजिंग और प्राइस की, तो इसकी प्राइस ब्रांड टू ब्रांड अलग रहती है। अब बात करते हैं इसके यूज, किन किन बीमारियों में इसका प्रयोग लिया जाता है। जैसा कि हमने शुरुआत में जाना था कि ग्लूकोसामिन और डायसरिन एक हड्डियों से जुड़ी बीमारी को ठीक करते हैं, इसलिए इसका मुख्यतः प्रयोग ऑस्टियोआर्थराइटिस नामक बीमारी में किया जाता है। इस बीमारी में हड्डियों के जॉइंट्स पर स्वेलिंग आ जाती है, और उससे जुड़े हुए टिश्यूज, जिन्हें हम कार्टिलेज कहते हैं, बहुत कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिस कारण मोस्ट कॉमन सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं, और जॉइंट्स पर अकड़न तथा खिंचाव भी रहने लगता है। कुछ लक्षण जैसे घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, गर्दन में दर्द और कलाई जैसे भागों में दर्द होने लगता है। यह दवा जो कार्टिलेज हैं उनके फॉर्मेशन तथा उनको चिकनाई प्रदान करने में हेल्प करती है। तो इन सभी स्थितियों में यह दवा दी जाती है। इसके अलावा जो इसकी दूसरी स्थिति है वो है डाई जनरेशन के कारण हड्डियों में कमजोरी आ जाना। और साथियों, हो सकता है मैंने जो यूज बताए हैं इनके अलावा डॉक्टर अपने अकॉर्डिंग अदर डिजीज में इसका यूज करे। यह जो दवा है बिना डॉक्टर की सलाह डायरेक्ट ही मेडिकल स्टोर से खरीद कर आप ले सकते हैं। जब यह दवा ली जाती है उस समय कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। कुछ सावधानी और चेतावनी है, जैसे यदि कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उस टाइम उस लेडीज को यह दवा नहीं दी जा सकती। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति जिसकी उम्र 65 वर्ष है या उससे ज़्यादा है तो यह दवा लो स्ट्रेंथ में दी जाएगी, जिससे कि उसे किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े। साथ ही किसी ब्रेस्ट फीडिंग मदर को यह दवा नहीं दी जाती। और अगर कोई आंखों से संबंधित समस्या का सामना कर रहा है तो उसके लिए भी यह दवा नहीं दी जाती। अगर आप इन सभी बीमारियों से पीड़ित हैं तो डॉक्टर मेडिकल से बिना डॉक्टर की सलाह ये दवा ना लें। डॉक्टर को ज़रूर बताएं, जिससे प्रॉपर मेडिसिन तथा उसके प्रॉपर डोज आपको दी जा सके और किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अब बात करते हैं इस दवा के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। यदि किसी व्यक्ति को साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं तो क्या क्या हो सकते हैं, जो मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे जाते हैं। नोजिया, डायरिया, वोमिटिंग और कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इरिटेशन, यह कुछ समस्या हो सकती हैं। यदि यह या इसके अलावा कोई और समस्या देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से जाकर मिलें और दवा लेना बंद कर दें।
लेकिन एक बात ध्यान रखें, यदि किसी व्यक्ति को यह दवा लेने के बाद शुरुआती 1 या 2 हफ्ते में लूज मोशन यानी दस्त की शिकायत होती है तो उससे घबराएं नहीं, क्योंकि कुछ समय बाद खुद ब खुद यह रुक जाता है। यदि फिर भी यह नहीं रुके तो आप इस टैबलेट को लेना बंद कर दें। बहुत सारी बातें जान लेने के बाद अब अंत में जान लेते हैं इसके डोजेस के बारे में। क्या इसके डोज रहते हैं जिसको दिया जाता है? इसकी डोज 2 हफ्ते से लगाकर 4 हफ्ते में दिन में एक बार जो लो डोज है 50 ml तथा 750 ml की स्ट्रेंथ में दी जाती है और दिन में एक बार लेने की सलाह दी जाती है। इस टेबलेट को खाना खाने के तुरंत बाद या ड्यूरेशन द फूड लेने की सलाह दी जाती है। जब 4 हफ्ते पूरे हो जाएं उसके बाद में व्यक्ति को मीडियम डोज दिन में 2 बार सुबह शाम या सुबह और दोपहर में दी जाती है। जब यह दवा दी जाती है तो मरीज को पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। इस दवा का ड्यूरेशन टाइम 8 महीने से 10 महीने तक है। यह दवा 2 या 3 हफ्ते बाद अपना असर दिखाना स्टार्ट करती है। इसलिए डॉक्टर द्वारा इसके साथ पेन किलर टेबलेट दी जाती है जो शुरुआती दर्द को हैंडल कर सके। यह थी कुछ इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक तथा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।